बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, रोज़े अव्वल ही से इस्लाम के नाम पर बनने वाला ये मुल्क अल्लाह पाक की खास रहमतों का मरकज़ बना रहा। जैसे जैसे दुश्मन ने अपने हरबे तेज़ करना शुरू कर दिए तो उन्हीं के साथ ही पाकिस्तान ने भी अपनी दिफाई ताकत में इजाफा करना शुरू कर दिया। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की ऐसी 5 खतरनाक और जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे जिनको हासिल करने के बाद अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के ताकतवर ममालिक में शुमार किया जाने लगा है। नाज़रीन ग्रामी, आज जिन 5 टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ इनके बारे में जानकर आप लोगों को पाकिस्तानी होने पर फख्र महसूस होगा। मगर वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली अपडेट्स आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नंबर 1 पर SPS-9 एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर। नाज़रीन मोहतरम, ये हथियार LOC पर पाकिस्तान आर्मी के सबसे ज्यादा ज़ेरे इस्तेमाल है, क्योंकि किसी भी मोर्चे, टैंक या किसी बंकर को उड़ाने के लिए इस हथियार से ज्यादा बेहतर कोई हथियार नहीं समझा जाता। कई बार लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानब से फायरिंग खुलने के बाद पाकिस्तान आर्मी ने कई इंडियन मोर्चे इस हथियार से तबाह किए हैं। ये हथियार रूस का बना हुआ है। ये 37 mm रॉकेट लॉन्चर है जो कि 4 किलोग्राम वजनी रॉकेट को 6000 मीटर रेंज तक दागने की सलाहियत रखता है, बल्कि 1000% दुरुस्तगी से टारगेट को निशाना बनाने की आलियत भी रखता है। नाज़रीन, ये लॉन्चर 1 मिनट में 5 से 6 रॉकेट फायर कर सकता है। ये लॉन्चर गाड़ी पर भी नस्ब किया जा सकता है। ये हथियार पाकिस्तान अपनी कौमी असलाह साजी की सनत में तैयार कर रहा है। याद रहे कि ये वही हथियार है जिसके बारे में अमेरिकी अफवाज अक्सर अफगान फौजियों को तरबियत देते हुए नजर आती है। ये बात अलग है, इनका रिजल्ट फिर भी 0 है। इसको आम नॉर्मल हालात में 2 आदमी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इमरजेंसी की सूरत में इससे 1 सिपाही भी रॉकेट लॉन्च कर सकता है। रूस के साथ मुश्तरका मशकों के दौरान SSG कमांडो को इस हथियार की तरबियत दी गई। पाकिस्तान एयर रिफ्यूलर टैंकर एयरक्राफ्ट। नाज़रीन ग्रामी, ये जहाज LI-76 ट्रांसपोर्टर जहाज का एक वेरिएंट है। इसमें जो खसूसियात हैं वो इसको मुनफरिद बनाती हैं, क्योंकि LI-78 को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 2 टैंक फिट किए जा सकते हैं और हर एक टैंक में 232 लीटर फ्यूल होता है। हवा में प्रवास के दौरान ही रिफ्यूलिंग करता है और अब तक इस तरह के 53 जहाज़ों पर रिफ्यूलिंग बोर्ड लगाए जा चुके हैं। ये एक हैवी ट्रांसपोर्टर जहाज है जो कि 88,720 किलोग्राम वजन लेकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान एयरफोर्स को कई सालों से अपने जहाज़ों की रिफ्यूलिंग का मसला था, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने यूक्रेन से 4 IL-78 MT जहाज़ों का सौदा किया, जिनमें पहला और दूसरा जहाज पाकिस्तान को 2009 में मिला और बाकी 2 जहाज 2011 में मिले। अब पाकिस्तान के पास भी एयर रिफ्यूलिंग की सहूलत मौजूद है, जो कि पाकिस्तानी जहाज़ों को दुश्मन के मुल्क में दूर तक हमला करने और ज्यादा से ज्यादा परवाज करने और जंग के दौरान भरपूर मदद देगा। नाज़रीन, नंबर 3 पर CM-400 AKG मिसाइल। नाज़रीन ग्रामी, भारत की हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान और चीन को नीचा दिखा सके। इसलिए भारतीय हुकूमत ने अपनी आवाम का हक मार कर अरबों डॉलर्स के हथियार खरीदे, जिसकी जरूरत इनको सारी जिंदगी भी नहीं पड़ सकती। दोस्तों, भारत ऐसा ही सोचकर त्यारा बरदार बहरी बेड़ा बनाने में लग गया, जिसकी लागत अरबों डॉलर्स में है। भारत ये त्यारा बरदार बहरी बेड़े खुद तैयार कर रहा है, मगर जरूरत पड़ने पर दूसरे मुल्कों से मदद भी ली गई। नाज़रीन, इसके बावजूद भी वो इसको इस काबिल ना बना सका कि ये बेड़े खुद को पाकिस्तान के जदीद मिसाइलों से बचा सके, क्योंकि इन बेड़ों में खुद का निज़ाम इंतहाई नाकिस है और भारत को शायद इस बात का पता नहीं कि अगर दुश्मन इन बेड़ों को तबाह करने में कामयाब हो जाए तो न सिर्फ इन बेड़ों से बल्कि अरबों डॉलर्स के जदीद लड़ाका हथियारों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए एक अमेरिकी माहिरीन ने इनके बारे में कहा था कि ये कचरे के ढेर के सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, इनको कोई भी एंटी शिप मिसाइल निशाना बना सकता है। भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम के साथ ही पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन एयरक्राफ्ट किलर मिसाइल CM-400 AKG का मुआहदा कर लिया है। ये मिसाइल लड़ाका हथियारे से फायर किया जा सकता है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अक्सर औकात आप लोगों ने पाकिस्तानी लड़ाका हथियारे JF-17 थंडर के साथ इसे देखा होगा। ये मिसाइल पहली बार 2013 में
रूस में एक मुनक़िद एयर शो में मंजरे आम पर लाया गया। इस मिसाइल के मंजरे आम पर आने की देर थी कि यूरोपीय मीडिया इसकी खुसूसियात से मुतासिर हुआ। इसकी खूबियों के बारे में जानने के बाद मगरब का ये ख्याल था कि चीन ने यह जदीद मिसाइल अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और इनके हिफाजती निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए बनाया है। लिहाजा इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह किस कदर खतरनाक है। अब अगर इसकी जंगी खुसूसियात की बात करें तो इसकी रफ्तार तकरीबन 5 मैक तक है और इस एक मिसाइल का वजन तकरीबन 2500 किलोग्राम है, जबकि इसके वारहेड का वजन 500 किलोग्राम है। इसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल में मौजूद धमाकाखेज मवाद एटम बम बनाने वाले यूरेनियम से आलूदा है, जो कि दुनिया की सबसे सख्त तरीन चीज या दहातों को पिघला सकता है। यही वजह है कि इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट किलर का नाम दिया गया है। ये जदीद तरीन मिसाइल अपने हदफ की तरफ बढ़ते हुए एक ही रास्ते पर सफर नहीं करता, जिसकी वजह से इसे रास्ते में मार गिराना नामुमकिन है। नाज़रीन, नंबर 4 पर है FIM-92 स्टिंगर मिसाइल। नाज़रीन ग्रामी, ये कंधे पर रखकर फायर किए जाने वाला सरफेस टू एयर मिसाइल है। अमेरिकी कंपनी के बने हुए ये मिसाइल इत्तेहादी अफवाज, नेटो अफवाज और नॉन नेटो अफवाज में बहुत बड़े पैमाने पर ज़ेरे इस्तेमाल हैं। 15 किलोग्रामी वजनी ये मिसाइल 3 मील तक मार करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम से भी लैस है। ये जंगी जहाज़ों के खिलाफ बेहतर, लेकिन ट्रांसपोर्टर और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ जबरदस्त हथियार है। इसके 5 मॉडल भी बनाए जा चुके हैं। 1978 से लेकर आज तक पाकिस्तान अफवाज के ज़ेरे इस्तेमाल है। वैसे तो इसको इस्तेमाल करने के लिए 2 आदमियों का क्रू होता है, मगर थोड़ी सी मुश्किल से एक आदमी भी इससे मिसाइल फायर कर सकता है। पाकिस्तान के स्टिंगर की कहानी इतनी पुरानी है जितना ये मिसाइल। पाकिस्तान शुरू ही से इस मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, इनकी असल कीमत 3,80,000 अमेरिकी डॉलर थी, मगर ब्लैक मार्केट में 2 लाख डॉलर में भी मिल जाते हैं। नाज़रीन, नंबर 5 पर KRL-122 मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन लाइसेंस याफ्ता लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम मौजूद हैं, मगर KRL नामी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान खुद बना रहा है। ये एक मीडियम रेंज 122 mm मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, जो कि 20 से 40 किलोमीटर की रेंज तक रॉकेट दाग सकता है। ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इस सिस्टम की 32 से 40 म्यूट ट्यूब्स होती हैं। ये सिस्टम 1 मिनट से कम वक्त में अपने तमाम रॉकेट को दागने की सलाहियत रखता है। इसका क्रू 3 अफराद पर मुश्तमिल होता है। इस निज़ाम को एक्यू खान रिसर्च लेबॉरेटरी में बनाया गया है। अब तक ये सिस्टम बांग्लादेश को फरोख्त भी किया जा चुका है। जिस ट्रक पर यह मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम नस्ब होता है, इसकी स्पीड तकरीबन 75 किलोमीटर फी घंटा होती है। दोस्तों, नस्ल मिसाइल के साथ इसका इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त हिकमत अमली होगा। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। नई वीडियो तक इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और वतन अजीज से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा जरूर लगाइएगा। अल्लाह निगहबान।